हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2012 जो 12 में हुई थी उसका मॉडल पेपर है। चलो इसे हम सोल्व करते हैं। ये हुई थी 9 दिसंबर 2012 को। इसमें पहला प्रश्न है, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है। इसमें आता है ग, उक्त में से सभी, यानी कि क संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानती और अजमानती, समन मामले और वारंट मामले में। नंबर 2 है, संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। इसमें आएगा ख, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ग के अधीन। नंबर 3 पे आता है, असंज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। इसमें आएगा ग, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ठ के अधीन। नंबर 4 पे आएगा, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है। इसमें आएगा ग, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा। नंबर 5 पे आएगा, परिवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 घ के अधीन उपबंधित हैं। इसमें आएगा घ, या तो लिखित या मौखिक। अब आता है प्रश्न नंबर 6, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आज्ञापक है। इसमें आएगा ख, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अधीन। अब आता है 7, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 लागू होती है। इसमें आएगा ख, अभियुक्त को। नंबर 8, क ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था, यह अपराध है। इसमें आएगा ख, भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन। नंबर 9, अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है। इसमें आएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन ग। नंबर 10 पे चलते हैं, साक्षी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में जो अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जो उल्लंघन में है। इसमें आएगा ग, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 1 के। 11 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन असंगत तथ्य है। इसमें आएगा ग, तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभाव्य बनाता है। नंबर 12, साक्षी की सक्षमता का परीक्षण है। इसमें आएगा ग, प्रश्न की प्रकृति को समझने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। अब आता है नंबर 13, कौन सा श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। इसमें आएगा क, मृत्युकालिक घोषणा। नंबर 14, पति और पत्नी के बीच संसूचना को विशेषाधिकृत माना जाता है यदि संसूचना ख, गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई थी। नंबर 15, सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना भी पूछा जा सकता है। इसमें आएगा ख, प्रतिपरीक्षा के दौरान। नंबर 16, शब्द साक्ष्य से आपका क्या तात्पर्य। इसमें आएगा ख, विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्य। नंबर 17, विवादक तथ्य क्या है। इसमें आएगा ख, अधिकारों दायित्व या समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य। नंबर 18, सुसंगत तथ्य है। इसमें आएगा ख, किसी विवादक के तथ्य या वैध रूप से सुसंगत तथ्य। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन संविधा के मानक रूप के बारे में सही है। इसमें आएगा क, यह विधिमान्य संविधा है। नंबर 20, सामान्य नियम के रूप में प्रतिफल के बिना किया गया करार। इसमें आएगा क, शून्य है। नंबर 21, संविदा अधिनियम 1872 की धारा 36 के अधीन असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करार है। इसमें आएगा क, शून्य है। नंबर 22, एड इडियम संपत्ति का तात्पर्य है। इसमें आएगा ग, उसी भाव में उसी चीज पर मस्तिष्क का सम्मिलन। नंबर 23, प्रसिद्ध वाद कारगिल वी कार्बोलिक स्मोक बाल कर क्रमांक में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया था कि संविदा का प्रतिग्रहण कार्यवाही के किए जाने पर किया गया था। ख। नंबर 24, प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा को नहीं बनाती है। इसमें आएगा क, शून्य। नंबर 25, जस इन पर्सोनम का तात्पर्य है अधिकार। इसमें आएगा क, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। नंबर 26, दुकानदार द्वारा माल का प्रदर्शन। इसमें आएगा क, प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है। नंबर 27, अविवाहित रहने का करार है। इसमें आएगा ख, शून्य।
विधि में परिवर्तनीय करार है, इसमें आएगा घ संविदा। नंबर 29, करार शून्य होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन गलत छपा था। नंबर 30, शून्य करार संज्ञापित करता है, इसमें आएगा ख विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार। नंबर 31, प्रस्तावना जब प्रतिगृहित की जाती है हो जाती है, इसमें आएगा क संविदा अधिनियम की धारा 2 ख के अधीन वचन। नंबर 32, संविदा अधिनियम की धारा 2 क के अधीन प्रस्ताव है, इसमें आएगा घ उसके लिए अन्य की सहमति प्राप्त करने के लिए कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की इच्छा। नंबर 33, निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है, इसमें आएगा उक्त में से कोई भी सही नहीं है। नंबर 34, निम्न में से कौन सही कथन है, इसमें आएगा उपरोक्त सभी जो कथन है वो सारे ही गलत है। नंबर 35, अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अपने लाभ के लिए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है, इसमें आएगा क अपने जन्म पर। नंबर 36, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा दुर्बर दान के संबंध में उपबंध करती है, इसमें आएगा क धारा 127। नंबर 37, पर क्रम लिखित अधिनियम 1881 परिवर्तित हुआ था, इसमें आएगा ग 1 मार्च 1882 को। नंबर 38, शब्द प्रकाम्य लिखित को प्रकाम्य लिखित अधिनियम 1881 में परिभाषित किया था, इसमें आएगा ख धारा 13। नंबर 39, अधिवक्ता अधिनियम कब पुनः स्थापित किया गया था, इसमें आएगा ग 1961 में। नंबर 40, भारतीय विधिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल है, इसमें आएगा 40 में ग क और ख दोनों, यानी भारत का महान्यायवादी और भारत का महासॉलिसिटर। नंबर 41, भारतीय विधिक समिति का गठन प्रथम बार सर एडवर्ड चार्नियर की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था, तो यह आएगा ग 1923 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 42, अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अनुशासनिक समिति की शक्ति उपबंधित है, इसमें आएगा धारा 42 के अधीन क। नंबर 43, भारतीय मध्यस्थम परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1965 में की गई थी, ये ध्यान रखना। और ये जो मध्यस्थम लागू हुआ था वो 1996 में हुआ था। तभी ये क्वेश्चन पूछ ले तो। नंबर 44, लेक्स आर्बिट्री का तात्पर्य है, इसमें आएगा क भारत में पदस्थ मध्यस्थम अधिकरण सिंगापुर की विधि को लागू कर सकता है। नंबर 45, भारत में मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह आ गया 1996 में। वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिया था, वही है ये। नंबर 46, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 अधिकथित करती है, इसमें आएगा ख मध्यस्थों की संख्या के बारे में। नंबर 47 आएगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अधीन विदेशी न्यायालय का तात्पर्य है, इसमें आएगा क भारत के बाहर स्थित जो न्यायालय होते हैं उससे संबंधित होते हैं। नंबर 48, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(9) के अधीन निर्णय का तात्पर्य है, इसमें आएगा ग आदेश या डिक्री के आधार का कथन। नंबर 49, रेस सब जुडिस का सिद्धांत उपबंधित है, इसमें आएगा क सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में। नंबर 50, पूर्व न्याय का सिद्धांत जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में अंतर्विष्ट है, सुक्ति पर आधारित है, इसमें आएगा ग यानी क और ख दोनों। क में है नेमो डेबिट विस वेक्सारी प्रो उनो एडिटन काजा, और ख में है इंटरेस्ट रिपब्लिक एट सीट फिनिश लिटियम। नंबर 51, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है, तो न तो क और न ही ख, यानी कि न तो क और न ही ख, तो ये होता है किसी में भी लागू नहीं होता है। नंबर 52, विदेशी निर्णय की विधिमान्यता को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन चुनौती दी जा सकती है, केवल सिविल न्यायालय में, इसमें कहा है। नंबर 53, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अधीन प्रत्येक वाद संस्थित किया जाएगा, इसमें आएगा ख अवर वर्ग के न्यायालय में। नंबर 54, दिल्ली में निवास करने वाला एक्स कलकत्ता में वाई के प्रति मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है, वाई एक्स के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकता है, तो इसमें आएगा या तो दिल्ली में या कलकत्ता में, यानी दोनों जगह वो कर सकता है जहाँ वो चाहे। नंबर 55, संविधान के भंग के क्षति के लिए वाद उस स्थान पर दाखिल किया जा सकता है, नंबर ग क और ख दोनों में आएगा। नंबर 56, प्रत्येक वाद पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अधीन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए, इसमें आएगा ख शपथ पत्र के द्वारा। नंबर 57, परिसीमा के परिनियमों का अस्तित्व इस कारण से है, इसमें उक्त सभी आएगा, यानी कि क भी आएगा, ख भी आएगा और ग भी आएगा इसमें।
डी वाला ऑप्शन सही है। नंबर 58, परिसीमा अधिनियम 1963 लागू है, इसमें आएगा क, सिविल वादों में। नंबर 59, कानूनी बैठक आयोजित करने की असफलता पर व्यतिक्रम करने वाली कंपनी के लिए शासित होगी, इसमें आएगा क, व्यतिक्रम के प्रतिदिन के लिए 5,000 रुपये। अब आता है नंबर 60, अंशों की स्वतंत्र अंतरणीयता अज्ञापक है, इसमें आएगा 60 में ग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। नंबर 61, सूचीबद्ध कंपनी का संगम ज्ञापन होगा, इसमें आएगा सारणी ख के अनुसार ख। नंबर 65, संगम ज्ञापन के निम्न खंडों में से किसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी उस टाइम गलत छपा था, इसका उत्तर कोई भी नहीं है चारों में से। नंबर 63, भारतीय दंड संहिता में कोई बात अपराध नहीं है जो उस शिशु द्वारा किया जाता है, जो इसमें आएगा ग, 7 वर्ष से नीचे का बालक कोई भी अपराध करे वो अपराध नहीं माना जाता है। नंबर 64, शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है यदि अपराध जो अधिकार के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है, इसमें आएगा क, युक्ति युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न करता है कि मृत्यु कारित की जाएगी। नंबर 65, धारा 498 क के अधीन क्रूरता का तात्पर्य है और इसके अंतर्गत इसमें आएगा ग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दोनों होती है। नंबर 66, कौन सा अपराध है जहां स्वयं अपराध की तैयारी दंडनीय है, डकैती। नंबर 67, रेक्स वी वर्सेस गोविंदा में भारतीय दंड संहिता के दो उपबंधों के बीच अंतर के बिंदु को स्पष्ट किया गया था, इसमें आएगा ग, धारा 299 और धारा 300। नंबर 68, क ने अपनी लगभग 14 वर्षीय पत्नी के साथ सहमति से मैथुन किया, तो क ने इसमें आएगा ख, बलात्कार का अपराध किया, चाहे उसने उसकी सहमति से किया लेकिन उसकी जो उम्र थी वो 14 वर्ष थी, इसलिए उसका अपराध बलात्कार में माना जाएगा। नंबर 69, किसने न्यायशास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और नियंत्रण संबंधी विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया, इसमें आएगा ख, बेंथम। नंबर 70, किसने न्यायशास्त्र को अधिवक्ता के अतिरिक्त रूप में वर्णित किया था, जूलियस स्टोन, ग आएगा। 71 में कल्पना सिद्धांत निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित, इसमें आएगा ग, विधिक व्यक्तित्व। नंबर 72, सुन्नी मुसलमान कितव्या लड़की से विवाह करता है, इसमें आएगा क, विधिमान्य है। नंबर 73, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 मुसलमानों की किस शाखा पर आधारित है, इसमें आएगा क, हनफी शाखा। नंबर 74, हिंदू दत्तक और भरण पोषण के अधिनियम 1956 के अधीन महिलाओं हिंदू को दत्तक में पुत्र या पुत्री को ग्रहण करने की क्षमता है यदि, इसमें आएगा नंबर क, वह विवाहित नहीं है। नंबर 75, हिंदू विधि के अधीन शून्य और शून्यकर्णी विवाह से जन्मी संतान है, इसमें आएगा क, धर्मज। 76, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन शब्द तालाबंदी को परिभाषित किया गया है, इसमें आएगा क, धारा 2ठ। 77, शब्द छंटनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है, इसमें आएगा क, धारा 2 ट ट ट ट। 78, व्यवसाय संघ अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, इसमें आएगा क, वर्ष 1926 में। नंबर 79, शब्द न्यूनतम मजदूरी को वर्णित किया गया है, इसमें आएगा ग, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में। नंबर 80, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, ये क्वेश्चन भी गलत छपा था, इन चारों में इसका आंसर नहीं है। 81, व्यवसाय संघ अधिनियम उपबंध करता है, इसमें आएगा उक्त में से सभी, यानी कि क भी आएगा, ख भी आएगा और ग भी आएगा। नंबर 82, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता और विधिक भावनाओं की प्रबलता निम्न के मूल सिद्धांत है, इसमें आएगा विधि का शासन का सिद्धांत। नंबर 83, विधि का शासन सभी सभ्य समाजों में मनमानेपन के विरुद्ध है, इसे स्वतंत्र समाज के संकेत के रूप में माना गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के विरोधी सिद्धांतों के बीच संतुलन को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इसकी राय प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में किसके द्वारा दी गई थी, इसमें आएगा क, न्यायमूर्ति HR खन्ना के द्वारा। 84, सुक्ति डेलीगेट्स नॉन पोटेस्टेड डेल का तात्पर्य है, इसमें आएगा ख, प्रतिनिधि आगे और प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। नंबर 85, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्न में सम्यक बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा पर प्रमुख रूप से आधारित है, तो इसमें आएगा उक्त में से कोई भी नहीं, ना क आएगा, ना ख, ना कोई, ना ग। नंबर 86, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को नियमित किया गया था, इसमें आएगा क, 1986 में। नंबर 87, मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन दावा अधिकरण के अधीन निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, इसमें आएगा घ, धारा 173 के अधीन। नंबर 88, मोटरयान अधिनियम के में 1994 में संशोधन द्वारा व्यक्ति की मृत्यु के मामले में प्रतिकर है, इसमें आएगा ख, 50,000 रुपये।
नंबर 89 प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन दायित्व है, इसमें आएगा दोनों का और को, यानी संयुक्त भी आएगा और कहीं भी आएगा। 90 अपकृत्य में मानहानि के मामले में, इसमें आएगा क मानहानि करने का आशय आवश्यक नहीं है। नंबर 91 नेता में से किसका पिता भारत का उप प्रधानमंत्री रहा है, इसमें आएगा ख श्रीमती मीरा कुमार। अब आता है 92 भारत के संविधान सभा का कौन संवैधानिक सलाहकार था, तो इसमें आएगा B.N. राव। नंबर 93 भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आधारित है, इसमें आएगा ख विधि की सम्यक प्रक्रिया पर। 94 पर्यावरण का संरक्षण है, तो इसमें आएगा दोनों, यानी ख भी और ग भी है, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। नंबर 95 मध्य शिक्षा संबंधित है, इसमें आएगा ग समवर्ती सूची। नंबर 96 संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतर्विष्ट पद विधि के समक्ष समता का निर्वचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने लगातार अवधारित किया है कि समानता का तात्पर्य, इसमें आएगा ग समानों के बीच विधि सामान्य होनी चाहिए और सामान्य रूप से प्रशासित की जानी चाहिए। नंबर 97 भारतीय संविधान में उपलब्ध मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो इसमें आएगा क 6। नंबर 98 निम्न मूल अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था, इसमें आएगा ग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है लगभग। 99 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है, ये इसमें आएगा 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न ऋतु में से कौन दैहिक स्वतंत्रता का बचाव है, इसमें आएगा ग बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस तरह से जो AIB 2012 में परीक्षा हुई थी उसका ये 100 नंबर का पेपर आया था और इसमें 100 नंबर का प्रश्न 100 नंबर का पेपर था और टोटल प्रश्न भी 100 थे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मतलब जितने प्रश्न करोगे उतने ही माने जाएंगे, कोई इसमें गलत प्रश्न के नंबर नहीं काटे जाएंगे। थैंक यू।